मेरी कई फीमेल व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैम करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ के लिए कोई ऐसा डाइट प्लान बता दीजिए जिसको हम फॉलो करें और 1 महीने में हमारा वजन भी कम हो जाए और फेस का ग्लो भी बढ़ जाए। देखिए, करवा चौथ जो है ना बहुत ही मतलब स्पेशल फेस्टिवल होता है, खासकर महिलाओं के लिए। मतलब महीना भर पहले से तैयारी चालू हो जाती हैं। ऐसे में नए नए कपड़े पहनना, नए नए गहने पहनना और भी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। उस टाइम पे अगर आपका फेस नेचुरली ग्लो नहीं करेगा, आपकी फिजिक आपको अच्छी नहीं दिखेगी, तो आप कितने भी महंगे कपड़े पहन लीजिए, मज़ा नहीं आएगा। तो आपके पास अभी पूरे 1 महीने का टाइम है। अगर आप ये 1 मंथ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली 1 महीने के बाद आपका फेस का ग्लो भी काफ़ी बढ़ेगा और आपका जो थुलथुला सा शरीर है ना, वो भी एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। आज मैं आपको खाने पीने से रिलेटेड, आपकी डाइट से रिलेटेड बातें बताने वाली हूँ। इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी वो ईजी एक्सरसाइजेज जो कि आपको डेली 1 घंटा करनी है, और अगर आपने डेली वो प्रैक्टिसेस कर ली तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर बहुत ही गजब के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें ना सिर्फ वजन नहीं घटाना है, बल्कि वजन के साथ साथ हमें अपने चेहरे का ग्लो भी बढ़ाना है। और जो हमारी छोटी मोटी छुटपुट बीमारियां होती हैं, जो कि अभी जैसे मौसम भी बदल रहा है, गर्मी से बारिश और बारिश से भी धीरे धीरे जो है सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम बीमार ना पड़ें, हमारा चेहरा भी ग्लो करे और हमारी फिजिक भी अच्छी हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये डाइट प्लान आपके लिए लेके आई हूँ। ध्यान से सुनना और इसको एज इट इज़ फॉलो करने का ट्राई करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप उन लोगों में से हैं जो कोई भी चीज़ खुद से फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉपर एक डाइटिशियन चाहिए कि नहीं कोई हो जो मुझे दिन रात याद दिलवाए कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या कितना कितना खाना है। अगर आप इस तरीके का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं, या फिर पर्सनल आप अपने लिए वर्कआउट क्लासेस भी ले सकते हैं। 100% ये आप पे वर्क करेगा। विद इन अ मंथ अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं। तो चलिए, वेट लॉस प्रोग्राम की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में। सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत करनी है 2 गिलास गर्म पानी के साथ में, और इस गर्म पानी में आपको डालना है 2 चम्मच एलोवेरा जूस और साथ में चुटकी भर काला नमक। अब आप में से ज़्यादातर लोग पूछेंगे जी कौन से ब्रांड का एलोवेरा जूस लें, तो देखिए किसी भी ब्रांड का ले लो, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये है कि आपके घर में, आपके पड़ोस में जो गमलों में एलोवेरा लगा हुआ होता है, आप उससे एलोवेरा जूस निकालिए, उसको आप फ्रेश कंज्यूम कीजिए, वो बेस्ट होता है। अब अगर आपके पास में डेली जो है उतना टाइम नहीं है कि डेली हम काटे एलोवेरा, उसको छीलें और उसको सुबह सुबह ग्राइंड करके और फिर हम उसका जूस निकालें, तो इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जो भी एलोवेरा लगा हुआ है, 6-7 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं, साइडों से जिसमें कांटे लगे होते हैं उन कांटों को निकाल देना है, छील लेना है। बीच में ये जिसके जेली जैसी निकलती है, इसको आप सीधा मिक्सचर में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, खाली एलोवेरा को लेके उसको ग्राइंड करना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। और इसके बाद एक कांच की बॉटल में, डब्बे में, शीशी में आप इसको भर के रख दीजिए, और रोज़ सुबह इसमें से आप 2 चम्मच जूस निकालिए, पानी में डालिए और पी लीजिए। 10 से 15 दिन बड़े आराम से चल जाएगा। यानी कि अगर 1 महीना आपको लेना है तो बस आपको 2 बार तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद आप 10-12 दिन तक आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके दिन की शुरुआत। एलोवेरा जूस ही यहाँ पे मैंने क्यों बताया, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कड़वा लगता है, नींबू पी सकती हूँ क्या, अजवाइन पी सकती हूँ क्या। तो देखो, पीने को तो जो आपका मन करे आप वो पी लो, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एलोवेरा को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहला, जैसे मैंने आपको भी बताया, मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारियां बहुत चल रही हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको सबको पता है एलोवेरा जेल हम फेस पे भी लगाते हैं, बालों पे भी लगाते हैं। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इसका और ज़्यादा बेनिफिट आपकी स्किन और आपके बालों को मिलता है। तीसरा, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, दैट इज़ कि आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, हर चीज़ में नेचुरल शुगर्स होते हैं, चाहे आप रोटी चावल भी खा रहे हैं उसमें भी नेचुरल शुगर्स होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए, ब्लड में बैलेंस करने के लिए एलोवेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी वजह से ये आपके फैट बर्न में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए आपको डेली सुबह सुबह 2 स्पून एलोवेरा जूस आपको लेना है गर्म पानी में। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। अगले 1 महीने के लिए ब्रेकफास्ट के मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ करके आप अदल बदल के डेली में ले सकते हैं।
पहला ऑप्शन है सीजनल फ्रूट। इस टाइम पे सेब बहुत अच्छा मार्केट में अवेलेबल है और नाशपाती काफ़ी अच्छी मिल रही है, अमरूद बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पपाया भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये सारे फ्रूट्स आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे फ्रूट आपको एक साथ में नहीं लेने हैं। एक दिन आप पपाया ले लीजिए, अगले दिन आप 2 नाशपाती ले लीजिए, 2 एप्पल ले लीजिए। इस तरीके से बदल बदल के डेली आपको एक एक फ्रूट लेना है, ठीक है। अगर संतरे या मौसम्बी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, वो आप सुबह सुबह अपने नाश्ते के टाइम पे ले सकते हो। तो ये हो गया आपका नाश्ता। अगले 1 महीने तक आपको नाश्ता बनाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और रॉ और नेचुरल जो आपका फ्रूट है वो आपको लेना है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया फ्रूट्स ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप मूंग की दाल के स्प्राउट्स का चाट जैसा बना के ले सकते हैं। मूंग के स्प्राउट आपको तब लेने हैं जब वो कम से कम इतने बड़े बड़े हो जाएं, यानी इतने बड़े बड़े उसमें जो व्हाइट कलर के धागे निकलते हैं वो निकल जाएं, तब आपको मूंग की दाल के स्प्राउट्स खाने हैं। इसमें आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मिला के और चाट जैसा बना लीजिए और फिर ये आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेना है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हो गए आपके ब्रेकफास्ट के। ये दोनों ही ऑप्शन आपको तुरंत एनर्जी देंगे, रिफ्रेश करेंगे और आपके पेट में जो जमा गंदगी होती है जिसकी वजह से आपके फेस का ग्लो भी खत्म हो जाता है और आपका फैट भी लगातार बढ़ता जाता है, उसको कम करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 8 बजे आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। इस पूरे डाइट प्लान को फॉलो करते हुए आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल भी करना है। पानी कब कब पीना है? 2 गिलास आपने सुबह पी लिया, अब आपने 8 बजे नाश्ता कर लिया, अब 9 बजे के आसपास आप फिर से 2 गिलास पानी पिएंगे, ठीक है। फिर 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आपको लेना है एक प्लेट भर के फुल सैलेड, जिसमें आप 2 खीरे लेंगे, 2 गाजर लेंगे और 1 बीटरूट लेंगे। करीब 50 से 100 ग्राम के बीच का एक बीटरूट होना चाहिए, तो वो आपको बीटरूट लेना है। तो आपको पता ही है जो ये सलाद होते हैं ये हमारे पेट को क्लियर करते हैं, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, फैट को लूज़ करने में हेल्प करते हैं, हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं, जो बार बार आपको क्रेविंग्स होती है, भूख लगती है, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो बीटरूट होता है ये आपके आयरन के लेवल को बढ़ाता है, आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिससे आपके फेस का ग्लो बढ़ता है। तो ये आपको लेना है अपने लंच के पहले, ठीक है। यानी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ले लीजिए और 12:30 बजे आपको लेना है अपना लंच। लंच में यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। पहला ऑप्शन है आप 2 रोटी ले सकते हो। अब रोटी कौन सी लेनी है, किस ग्रेन की लेनी है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो फिर आपको गेहूं की रोटी नहीं लेना चाहिए। ग्लूटेन एलर्जी है या किस कंडीशन में गेहूं नहीं खाना चाहिए, ये तो भाई अगर आप मेरे से पर्सनल अगर आप गाइडेंस लेंगे तो ही मैं आपको बता सकती हूँ। बिकॉज एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बताना किसको गेहूं की खानी है, किसको रागी की खानी है, किसको बेसन की खानी है, अब ऑटो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो आपको किस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं। लेकिन कौन सा ग्रेन आपको सिलेक्ट करना है ये आपकी हेल्थ पर ज़रूर डिपेंड करता है। तो अगर आपको पहले से पता है तो आप अपने हिसाब से कोई से भी ग्रेन की रोटी ले सकते हो। आप 2 रोटी बाजरा की ले सकते हो, रागी की ले सकते हो, गेहूं की ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। 2 रोटी आपको लेनी है और साथ में आपको 1 कटोरी सब्जी लेनी है और 1 कप आपको दही लेनी है। अभी अगर आपको लैक्टोज एलर्जी है तो आप दही को अवॉइड करेंगे। अगर आपको लैक्टोज एलर्जी नहीं है डेफिनेटली आप दही ले सकते हैं। अब आपको लैक्टोज एलर्जी है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको अपनी कमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके पास लगातार लेके आती रहती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंच। करीब 12:30 बजे के आसपास हमने अपना लंच कर लिया। अब लंच करने के यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई, लंच करने से पहले 15 मिनट पहले आपको फिर से 1 गिलास पहले पानी पीना है, फिर आपको लंच करना है। 2 रोटी बताई हैं, लेकिन अगर आप एक में ही छक जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 रोटी खाएं ही खाएं, बिकॉज मुझे आपका एग्जैक्ट हाइट वेट और BMI नहीं पता है, तो मैं जस्ट एक जनरल बता रही हूँ। बट अगर आपका 1 रोटी में ही पेट भर जाता है तो 2 रोटी खाना बिल्कुल भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लंच के बाद आपको लेना है एक हर्बल ड्रिंक। कौन सा हर्बल ड्रिंक लेना है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे डाला था जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जितने भी लोगों ने यूज़ किया है सब ने इसको अमेजिंग बताया है। तो ये ड्रिंक आपको लेना है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। कब लेना है? लंच के आधे घंटे के बाद, ठीक है। अब मान लीजिए 1 से 1:30 बजे तक आपका लंच भी हो गया है और आपका ड्रिंक भी आपने ले लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको टाइम बताते चल रही हूँ, लेकिन आप टाइम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप ऑफिस गोइंग है, 2 बजे आपका लंच होता है, तो उसी हिसाब से टाइम आप पूरा टाइम आप इसी हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लंच।
अब आपको करीब 3 से 4 बजे के आसपास अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप 1 कप बिना चीनी वाली चाय ले सकते हैं और साथ में आपको लेने हैं 1 कटोरी भुने हुए मखाने। मखाने ना तो आपको घी में तलने हैं, ना ही इसके ऊपर से आपको नमक डालना है। फीके मखाने आपको चाय के साथ में लेने हैं। अगर आप चाय छोड़ सकते हो या चाय के बिना आपका काम चल जा रहा है तो आप इस वक्त 1 गिलास सत्तू का ड्रिंक ले सकते हो। 2 चम्मच सत्तू पाउडर डालिए, 1 चम्मच चिया सीड आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिए। चिया सीड भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है और आपकी बॉडी को गुड फैट्स प्रोवाइड कराता है। तो 1 चम्मच चिया सीड आपको 1 गिलास सत्तू ड्रिंक में डालने हैं और उसको आपको पी लेना है। ध्यान रखना, चिया सीड पीने से पहले आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इनको भिगो के ज़रूर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शाम का आपका नाश्ता, आप कह सकते हो उसको। सत्तू के साथ भी आप 1 कटोरी भुने मखाने ले सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 बजे तक आपका ये हो गया। अब आ जाते हैं डिनर पे। तो देखो, आपका जो डिनर है ना वो 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। जब आप डिनर करने बैठने वाले हैं, इससे आधा से 1 घंटा पहले आप 2 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, उसके बाद ही डिनर करने बैठिए। ये रूल आपको ज़रूर फॉलो करना है, बिकॉज अगर डिनर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो डेफिनेटली फिर आपका जो वेट है वो जल्दी से लूज़ नहीं होगा। 1 महीने में रिजल्ट चाहिए तो भाई देखो, स्ट्रिक्टली डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। पर्सनल डाइट प्लान के लिए मैं बता चुकी हूँ, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे तो पर्सनल डाइट प्लान भी डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में अगेन मैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, आप इनको अदल बदल के आप ले लीजिए। जैसे आज ये लिया है तो कल ये लिया, फिर परसों ये लिया, इस तरह से आप बदल बदल के लेंगे। पहला जो इसमें ऑप्शन है दैट इज़ ग्रीन सूप। ग्रीन सूप कैसे बनता है, मेरे चैनल पे सूप की ये रेसिपी अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से सूप बनाइए और इसमें आप 1 बंच पालक और धनिए का ज़रूर ऐड कर लीजिए। ठीक है, और बस आपका ग्रीन सूप बन के रेडी है। तो ये आपको अपने डिनर में लेना है। कितना लेना है, जब तक आपको लगे कि मैं फुल हो रही हूँ, मेरा पेट भर गया है, तब तक आप ले सकते हो, लेकिन सूप आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में आप 1 रोटी और कोई भी एक सब्ज़ी ले सकते हैं। आलू की सब्ज़ी और अरबी की सब्ज़ी ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा भिंडी की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, टिंडे या काशी फल, इस तरीके की जो हल्की सब्जियां होती हैं वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, आलू है, शकरकंद है, इस तरीके की सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। तो ये हो गया आपका डिनर। बीन्स और शिमला मिर्च भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, आलू का यूज़ उसमें आप मत कीजिएगा। ठीक है, ग्रीन सब्जी या साग लेते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिनर। डिनर के बाद मैं मानती हूँ कि 7:30-8 बजे तक आपका डिनर हो जाएगा। इसके बाद आपको 9 बजे आपको लेना है 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और इसको आपको 1 गिलास गर्म पानी में भिगो के रख देना है। आधे घंटे के बाद आप इसको देखोगे तो इस तरीके से जेली की फॉर्म में आ जाएगा। इसको हिलाइए आप इस तरह से, बिल्कुल ये टेस्टलेस एक ड्रिंक बन जाएगा। ये आपको पीना है और इसके ऊपर आपको 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। ठीक है, और बस इसके बाद आप सो जाएंगे। सुबह जब आप उठेंगे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा ईसबगोल की वजह से और हाई फाइबर डाइट की वजह से, और साथ ही विद इन अ वीक आपको अपना वजन कम होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। कितने लोग इस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको जो भी रिजल्ट मिले वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। करवा चौथ स्पेशल का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको वर्कआउट के बारे में बताऊंगी, किस तरीके का वर्कआउट करना है, कितनी देर करना है, कौन कौन से वर्कआउट करने हैं, वो सारी जानकारी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, वरना फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी मैं पार्ट 2 अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।